हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन पे एक वन शॉट वीडियो। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो से पहले। उससे पहले एक डिस्क्लेमर। ओके, और आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो से शुरुआत करते हैं। पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्या है, आज हम तीन टाइप के हार्मोनिक ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे। पहला है जिसमें नो डैम्पिंग, दूसरा है डैम्प, तीसरा है फोर्स्ड। ओके, तो डैम्प में तीन केस आएंगे हमारे पास, अंडर डैम्प्ड और यू कैन से लाइटली डैम्प्ड। सेकेंड केस होता है क्रिटिकली डैम्प्ड और थर्ड केस होता है ओवर डैम्प्ड। ओके, तो पहले नो डैम्पिंग वाला केस देखते हैं, जिसमें इधर जैसे ब्लॉक को शिफ्ट किया तो इधर फोर्स लग रहा है माइनस की एक्स, फोर्स लग रहा है माइनस, एक्चुअली इसका साइन दिखा रहा है बेसिकली, राइट। क्योंकि ये एक्चुअली हम इसको इधर खींच रहे हैं, माइनस इधर लग रहा है। ओके, तो एफ ऑफ स्प्रिंग दैट इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एम ए दैट इज एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हम इसको इधर ले आए, ये हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, राइट। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए इसके सॉल्यूशन में। तो b और c, इन दो कांस्टेंट के टर्म में हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, और डेट इज x इक्वल टू बी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस सी कॉस ओमेगा नॉट टी। और यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है, रूट ऑफ के बाय एम है, राइट। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हम इसको और सिंप्लीफाई करके एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। हम इसमें कॉस ए प्लस बी का एक्सपांशन लगा दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कुछ टर्म्स कॉमन मतलब बाहर लिए, सॉरी इस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, और ए कॉस फाइव को सी रखा, माइनस ए साइन फाइव को बी रखा। तो ये वापस से हमारे पास ओरिजिनल वाली फॉर्म आ गई, राइट। अब हम b बाय सी करेंगे तो माइनस टेन फाइव आएगा, माइनस इधर आया तो टेन फाइव कितना आया, माइनस ऑफ b बाय सी। और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे, b जो था वो माइनस ए साइन फाइव था, तो बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, सी क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, दोनों को ऐड किया तो ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव हो गया वन, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि हमने इसको लिखा है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, राइट। तो v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी एक्स डॉट तो ये हो गया कॉस का माइनस साइन, ओमेगा नॉट बाहर आ गया क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी का जो कोएफिशिएंट है ओमेगा नॉट वो हमने इधर बाहर ले लिया, राइट। तो माइनस ए ओमेगा नॉट साइन ऑफ दिस थिंग। और ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी, साइन का कॉस हो गया, माइनस एज इट इज रहा, ओमेगा नॉट एक और बार बाहर आया, एक था तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया, राइट। अब ये टर्म क्या है, ए और ये टर्म ये वापस है एक्स है, हमने इस दो सब्सटीट्यूट कर दिया। तो क्या आता है, एक्सप्रेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, राइट। और टेन फाइव इक्वल टू माइनस बी बाय सी। अब ये चीज है क्या, बेसिकली ये कुछ नहीं है, दिस इज माइनस एज इट इज v एट टी इक्वल टू जीरो, v में t इक्वल टू जीरो डालो, a ओमेगा नॉट साइन फाइव आया, राइट। और ये और ओमेगा नॉट इंटू एक्स एट टी इक्वल टू जीरो, इधर टी इक्वल टू जीरो डाला, कॉस फाइव आया, ये टेन फाइव। ओके, ए और बाय ओमेगा नॉट ये टेन फाइव है बेसिकली, ये चीज यहाँ से लिया। ओके, और ये माइनस एक्चुअली ये नहीं है, ये माइनस इसको बैलेंस करने वाला माइनस है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, डेट इज स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो। एक्स को क्या रखा, ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, वी को क्या रखा, ए ओमेगा नॉट साइन माइनस ए ओमेगा नॉट, स्क्वायर है तो माइनस हट गया, वी इधर रख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब एम ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या हो गया, के हो गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ओमेगा नॉट क्या होता है, रूट ऑफ के बाय एम होता है। तो हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया, के इधर था, के इधर भी है, के भी कॉमन लिया, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाली चीज आई, ये वन हो जाती है। तो टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट रही, हाफ के ए स्क्वायर। ओके, अब एवरेज एनर्जी की बात कर लेते हैं। एवरेज एनर्जी क्या है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये क्या है, वन बाय पाए इंटीग्रेशन जीरो से पाए वन बाय टू दिस होल थिंग। अब ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमने इधर लिखा था वही चीज इधर लिखी है। ओके,
तो ये आता है हमारे पास 1/4 के स्क्वायर। सिमिलरली एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी 1/4 के स्क्वायर आती है, दोनों इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में क्या है कि हमारे पास एक फोर्स लग रहा होगा that is directly proportional to the velocity of the object, और वो हो गया माइनस बी इंटू वी। बी क्या है, कांस्टेंट है इधर एक। ओके, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो एम ए क्या है, माइनस के एक्स माइनस वी वी, दोनों गए एल एच एस में। वी को लिख दिया एस एक्स डॉट एक्स इधर एज इट इज। ए क्या है, एक्स डबल डॉट मतलब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। एम को नीचे लाए, के बाय एम क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, करेक्ट। बी बाय एम क्या होता है, गामा। हमने इसके लिए, और इसका जो सॉल्यूशन हुआ इक्वेशन 12 का, ये क्या होता है, ये होता है ए ई की पावर माइनस गामा टी बाई टू कॉस ओमेगा 1 टी प्लस फाइव। ये आपको सॉल्यूशन एज इट इज इसको इधर याद ही करना होता है। ओके, ये सॉल्यूशन याद करने का है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि जो ओमेगा 1 हमने इधर लिखा है, ये ओमेगा 1 क्या है, हम तो इधर ओमेगा नॉट पे बात कर रहे थे। ओमेगा नॉट क्या था बेसिकली, सॉरी, हाँ, हाँ, ओमेगा नॉट इधर क्या था, ये बेसिकली था के बाय एम। तो इधर ये ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4। कई किताबों में गामा बाय 2 को बी भी लिखते हैं, कैपिटल बी जनरली। ओके, तो वो भी एक नोटेशन है। तो उसमें गामा स्क्वायर बाय 4 को हम कैपिटल बी स्क्वायर लिख देते हैं, पर ये नोटेशन भी काफ़ी फेमस है। फिर नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि ये जो x आया इस केस में, ये क्या है, ए ई की पावर माइनस गामा टी बाई टू। तो हमने उसको a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया, वो एम्पलीट्यूड, और cos वाला टर्म एज इट इज। तो अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर दो ए तो क्या है, ये ए जो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं, ए जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका एक टेंटेटिव ग्राफ अगर अपने को बनाना है तो अपन कैसे बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये हमें पता है ई वाला जो फंक्शन है ये स्लो वेराइंग फंक्शन है, ये कंपैरेटिवली फास्ट वेराइंग फंक्शन है। तो स्लो वेराइंग फंक्शन जो होता है वो एनवेलप बन जाता है, वो और उसका मिरर इमेज अपना एनवेलप बन जाता है, और ये वाला जो है ये ग्राफ होता है। तो ई की पावर दिस थिंग मतलब ये और ये मतलब फंक्शन एंड इट्स मिरर इमेज, वो एनवेलप बन गया। उसके अंदर ये कॉस वाला जो फंक्शन है ना, वो ऐसे आ जाएगा। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब एक्चुअली ये फाई जो है उसको करस्पॉन्ड करते हुए हमने मतलब लिया यहाँ से। बाकी ऐसा जितना कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करें। ओके, फिर नेक्स्ट चीज देख लेते हैं कि ये जो जीरो क्रॉसिंग्स होती है ना इसकी, ये जैसे ये जीरो क्रॉसिंग, सॉरी, हाँ, ये जीरो क्रॉसिंग हो गई, ये जीरो क्रॉसिंग हो गई, ये जो होती है ना इनके बीच का जो गैप होता है ना, टाइम इंटरवल वाला गैप, ये हमेशा इक्वल होने वाला है। लेकिन ये जो पीक्स है ना, ये पीक्स इन दो क्रॉसिंग के एग्जैक्ट मिड में लाए करें। जैसे ये पीक है, ये इस और इस क्रॉसिंग के एग्जैक्ट मिड में लाए करें, ये जरूरी बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। ओके, फिर नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, एनर्जी इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। एनर्जी क्या है, एनर्जी है स्टार्टिंग, दैट इज एनर्जी एट टी इक्वल टू जीरो प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये हो गया नेगेटिव, एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कुछ हो रहा है। ये फ्रिक्शन वाला फोर्स क्या है, माइनस बी वी वाला जो फोर्स देखा वही तो है। और एनर्जी टोटल कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, करेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, एक्स जीरो से एक्स टी तक एफ डॉट डी एक्स। ओके, हम डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी डी टी लिख दिया, डी एक्स को एफ एज इट इज, जीरो से टी इंटीग्रेट किया। तो यहाँ पे एफ क्या है, माइनस बी वी, तो ये और माइनस बाहर ले लिया, ये v इधर एक और है तो बी वी स्क्वायर डी टी। और ये पूरा टर्म, ये जो इंटीग्रेशन है ये लेस देन जीरो आएगा, मतलब हमारी जो एनर्जी है इधर मतलब ये ब्लॉक की, वो डिक्रीज हो रही है ड्यू टू डैम्पिंग, करेक्ट। तो नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि यस, हाँ,
इसका इक्वेशन क्या था हमारे पास, a इंटू ई की पावर माइनस गामा टी बाई टू कॉस ऑफ दिस थिंग, राइट। तो v क्या है, dx बाई dt है, हमने dx बाई dt लगाया और उससे ये वाली इक्वेशन हमें मिली। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि तीन टाइप की डैम्पिंग होती है, लाइटली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड, राइट। लाइटली डैम्प्ड में क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन गामा स्क्वायर बाय 4, ओके। अब ये क्या है, ये बेसिकली यही है कि हमने इधर ये जो फॉर्मूला देखा ना ओमेगा वन, ये जो अंदर है रूट वाला टर्म, इससे आता है हमारे पास लाइटली क्रिटिकली ओवर डैम्प्ड वाले सिचुएशन। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन गामा स्क्वायर बाय 4, तो वो होता है लाइटली डैम्प्ड, ओके। जनरली मच मच ग्रेटर लेते हैं, ओके। और जब ऑलमोस्ट इक्वल है या इक्वल है तो क्रिटिकली डैम्प्ड, और लेस देन है जनरली लेस देन लेते हैं तो वो ओवर डैम्प्ड, ओके। तो लाइटली डैम्प्ड के केस में क्या हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन गामा स्क्वायर बाय 4, ये मान लिया, राइट। तो हमें पता है ओमेगा वन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट, क्योंकि ये कंडीशन हो रही है इधर। तो ओमे तो हम ओमेगा नॉट को ओमेगा वन से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ओमेगा वन इज मच ग्रेटर देन गामा स्क्वायर बाय 4, मतलब आर नहीं, ओमेगा बाय हाँ, गामा बाय ओमेगा वन इज मच लेस देन वन। तो ये टर्म तो बहुत छोटा हो गया, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर लाइटली डैम्प्ड केस, ओके। कौन सा टर्म, ये जो टर्म है ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे फॉर लाइटली डैम्प्ड केस, तो बचा ये वाला टर्म, राइट। तो माइनस ओमेगा वन ए ई की पावर वो टर्म और साइन वाला टर्म, करेक्ट। तो फॉर लाइटली डैम्प्ड केस हमने इसको मच लेस देन वन लिखा, और ये एज इट इज ये हमने इधर लिख दिया, ओके। अब हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वी को इधर डाल दिया, ई क्या आया, ई में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किया, इन दो का सम लिया, और क्योंकि ये लाइटली डैम्प्ड है तो ओमेगा वन स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो हम ओमेगा वन को ओमेगा नॉट से रिप्लेस करते हैं और एम ओमेगा नॉट स्क्वायर को के लिख देते हैं। तो हमें इससे मिलता है एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू हाफ के टाइम्स ए स्क्वायर, पर इधर ए स्क्वायर वो ए कांस्टेंट वाला नहीं है, ये ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वाला ए स्क्वायर है, ओके। तो ए क्या था, ए मतलब ए ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का स्क्वायर क्या हुआ, ए ये टर्म क्या था, ए इंटू ई की पावर माइनस गामा टी बाई टू, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, गामा टी बाई टू में टू कैंसिल हो गया, तो ये हो गया, ये एट टी इक्वल टू जीरो हाफ के स्क्वायर। तो ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, ई नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, ओके। अब हम क्या कहते हैं कि जब ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ 36.8% बच जाएगी ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं डेट हैपेंस एट वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट क्या होता है, व्हेन टी इक्वल टू वन बाय गामा हो जाए, और इस टाइम को हम लिखते हैं टाउ, ओके। इसे जनरली डैम्पिंग टाइम एंड टाइम कांस्टेंट लिख देते हैं, ओके। तो नेक्स्ट चीज़ आती है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डिसोशिएटेड पर रेडियन। एनर्जी स्टोर्ड क्या हो गया हमारे पास, इसके मतलब पहले हम देख लेते हैं, टी इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा वन, करेक्ट। तो टी बाई टू पाई इक्वल टू वन बाय ओमेगा वन इक्वल टू डेल्टा टी, ओके। तो बेसिकली ये हो गया, ये पर रेडियन कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो ये हो गया डेल्टा टी, मतलब ये छोटा सा टाइम है, ओके। तो मतलब नॉट नेसेसरली छोटा सा टाइम है, बेसिकली पर रेडियन कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो डी बाई डी टी क्या होता है, हमने अभी अभी ई का इधर फॉर्मूला देखा, ये कौन सा फॉर्मूला देखा, इधर देखा, ई नॉट ई की पावर माइनस गामा टी। तो डी बाई डी टी क्या हो गया, माइनस गामा ई नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, ओके। वो हमने इधर लिख दिया, तो ये पूरी चीज़ क्या है, वापस ई हो गई, तो माइनस गामा ई। अब डेल्टा ई क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी ये एनर्जी डिसोशिएटेड पर रेडियन की बात कर रहे हैं, तो डी बाई डी टी इंटू डेल्टा टी हो गया। अब ये क्या है, गामा ई, क्योंकि हम डिसोशिएटेड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन अपने आप हट जाता है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या था, टी बाई टू पाई, करेक्ट। तो हमें पता है कि ये एनर्जी स्टोर्ड ई है,
और ये हो गया गामा ई बाय ओमेगा 1। तो बेसिकली ये ओमेगा 1 कैसे आया, क्योंकि डेल्टा टी हमें पता है 1 बाय ओमेगा 1 है, तो इधर नीचे ओमेगा 1 आया, ई कैंसिल, ये हो गया ओमेगा 1 बाय गामा। अब फॉर अगर लाइटली डैम्प्ड केस ले रहे हैं तो ओमेगा 1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट, करेक्ट। तो ये लिख देंगे ओमेगा नॉट बाय गामा, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। फॉर लाइटली डैम्प्ड क्वालिटी फैक्टर इज मच मच ग्रेटर देन 1। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि हमें पता है गामा इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट फॉर लाइटली डैम्प्ड, तो ये टर्म न्यूमरेटर बहुत बड़ा, डिनोमिनेटर बहुत छोटा, क्यू मच मच ग्रेटर देन 1। रिवर्स केस हो जाएगा, हैवी डैम्प्ड में क्यू वेरी लो, और अनडैम्प्ड में क्या है, अनडैम्प्ड में क्या है, माइनस बी वाला जो फोर्स है वो जीरो है, यानी क्या हुआ, बी जीरो है, बी जीरो है। तो गामा हमने क्या देखा था, बी बाय एम था, करेक्ट। तो ये जीरो हो गया, तो थियोरेटिकली तो क्वालिटी फैक्टर फॉर अनडैम्प्ड इनफाइनाइट हुआ। तो बस वही लिखा है हमने, फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम क्वालिटी फैक्टर इज इनफाइनाइट, ओके। तो नेक्स्ट चीज देखते हैं, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें क्या है, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एफ नॉट कोस ओमेगा टी, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ओके। तो ये फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हम इसको इधर ले आए, के एक्स वाले टर्म को एल एच एस में एम से डिवाइड कर लिया, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 21, ओके। इसका जो सॉल्यूशन है 20 इक्वेशन 21 का, वो होता है x इक्वल टू एफ नॉट बाय एम इंटू 1 बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस वाला टर्म प्लस बी कॉस ये वाला टर्म। अब इस टर्म, ये जो सॉल्यूशन है ये अगेन याद रखना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन है नहीं इसका, मतलब हमारे लेवल पे, तो ये याद रखना है। और रेसोनेंस की बात करें अगर हम, तो हमें पता है कि जब तक ओमेगा नॉट, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, राइट। तो ये वाला टर्म जो है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता जा रहा है ये टर्म छोटा हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम वो इनफाइनाइट लग रहा है कि टच कर रहा है, और ये बाद में जस्ट ये जैसे ही क्रॉस करता है, ये माइनस इन्फिनिटी से फिर जीरो की तरफ जाता है। तो ये रेसोनेंस का ग्राफ हो गया। उसके अलावा अगर फोर्स ऑसिलेशन भी है पर डैम्पिंग भी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी बी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ये दो टर्म गए एल एच एस में, एम से डिवाइड हुआ, ये इक्वेशन 23 आ गई। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी प्लस सी साइन ओमेगा टी, करेक्ट। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके पहले जैसे लिख दिया, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे ए क्या है, ए का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ नॉट बाय एम इंटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस होल टर्म, करेक्ट। जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके। तो अभी हम, और फाइ का भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो फाइ है और ए है। अब इसकी हम डेरिवेशंस आगे देखेंगे, मतलब ये सब सॉल्यूशंस कैसे आते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। और फॉर लाइटली डैम्प्ड सिस्टम, ओके, हम क्या करेंगे, हमें पता है ओमेगा इज ऑलमोस्ट इक्वल, नो सॉरी, हाँ, फॉर लाइटली डैम्प्ड सिस्टम हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू, हम ओमेगा नॉट अगर लेते हैं, और तो ए मैक्सिमम आएगा हमारे पास। अब ऐसा क्यों, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में एक टर्म तो जीरो हो गया, दूसरा ही बचा है, और ये तो वैसे भी होल स्क्वायर है, ये जीरो होने से रहा। तो ए मैक्सिमम कब आएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे आएगा। तो एफ नॉट बाय एम ओमेगा नॉट आर लिख दिया, ओके। और क्योंकि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है, तो ये ओमेगा बाहर आके ओमेगा नॉट बन गया। तो ये ग्राफ आया कुछ इस तरह का, ओके। ये ओमेगा नॉट, ये 2 ओमेगा नॉट, ये हाफ ओमेगा नॉट पे। अब हम नेक्स्ट चीज कह सकते हैं कि अगर ये ये जो केस था ना, ये था फॉर लाइटली डैम्प्ड, मतलब आर बाय ओमेगा नॉट इज मच मच लेस देन 1, ओके। आर बाय ओमेगा नॉट इज मच मच लेस देन 1, पर अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 है, तो ग्राफ इस तरह का नहीं बन के इस तरह का बनता है। ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, एवरेज एनर्जी। तो बेसिकली इसको आप ऐसे याद रख लीजिए कि हाफ ऑफ, जो हमने इधर एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, कहाँ गया, ओके शायद इधर नहीं है, हाँ। तो हाफ ऑफ
जो ये वाला टर्म है वही हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ये जो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी। अब फॉर लाइटली डैम्प्ड सिस्टम ओमेगा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओमेगा नॉट, करेक्ट। तो इस ये हो गया 2 ओमेगा नॉट, और ये जो टर्म है ये, ओके, तो ये हो गया 2 ओमेगा नॉट। और हाँ, तो हम इसमें ये 2 ओमेगा नॉट रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है कुछ इस तरह कि 1/8 एफ नॉट स्क्वायर बाय एम इंटू 1/ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस गामा बाय 2 का स्क्वायर। ओके, अब इसका जो ग्राफ होता है ना, ये वाला फंक्शन, सिर्फ इतना सा फंक्शन, ओके, ये जो है ना, इसको, इसके ग्राफ को हम कहते हैं लोरेंट्शियन। ओके, ये उसका ग्राफ दिया हुआ है अलग अलग वैल्यूज के लिए ओमेगा, और इस ग्राफ, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है फॉर डिफरेंट ओमेगा। ओमेगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका जो मैक्स एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, और जो मैक्सिमम हाइट है वो आती है 4/गामा स्क्वायर। ये कैसे आती है मैक्सिमम हाइट 4/गामा स्क्वायर, तो ये जो फंक्शन है इसमें ये ज़ीरो हो जाए टर्म, तो ये क्या बचा, गामा स्क्वायर बाय 4, और डिनोमिनेटर में ऊपर जाके 4/गामा स्क्वायर, तो मैक्सिमम हाइट आती है 4/गामा स्क्वायर। अब ये जब अपनी हाफ पे फॉल करती है, इस साइड और इस साइड, तो वो जो होता है वो हमें उस जो विड्थ मिलती है वो हो गई इसकी, आप कह लीजिए रेसोनेंस विड्थ। ओके, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू गामा बाय 2 का होल स्क्वायर, इस पे वो अपनी हाफ हाइट पे फॉल कर जाता है, तो इससे हमें मिलता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस गामा बाय 2। तो विड्थ क्या हुई, ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा माइनस, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो दिस इज गामा बाय 2 प्लस गामा बाय 2, दैट इज इक्वल टू गामा। तो जो विड्थ आती है वो आती है गामा। अब जो क्वालिटी फैक्टर है वो हमने पढ़ा ओमेगा नॉट बाय गामा है, करेक्ट। तो गामा को हमने लिख दिया इधर फ्रीक्वेंसी की विड्थ, तो ये हो गई रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी विड्थ। और जनरली क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला काम आता है, सॉरी, हाँ, फॉर क्वालिटी फैक्ट, अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डैम्प्ड ऑसिलेटर का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमने इक्वेशन लिख दी और इसका एक ट्रायल सॉल्यूशन लिख दिया। ट्रायल सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा टी, करेक्ट। तो हमने इस सॉल्यूशन को इधर पुट किया, ए वाला जो टर्म था वो हमने हटा लिया, और बाकी क्योंकि वो नीचे गया इधर आर एच एस के डिनोमिनेटर में, तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आई इन टर्म्स ऑफ एल्फा स्क्वायर। ओके, अब ये जो आई क्वाड्रेटिक, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके जो दो रूट्स आते हैं वो आते हैं माइनस गामा बाय 2 प्लस आयोटा ओमेगा और माइनस आयोटा ओमेगा, वेर ओमेगा इज नथिंग बट दिस सेम थिंग, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाय 4। ओके, तो अब हमें पता है कि ये जो दो रूट्स है ना, इसको हम वापस से इस ट्रायल सॉल्यूशन में पुट करते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 को इस ट्रायल सॉल्यूशन में वापस पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ए ई की पावर अल्फा टी जेड प्लस जेड माइनस मिला। अब हम इसको ध्यान से देखें तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया मान लीजिए, तो ये क्या है, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, मतलब क्या है, ये अगर जेड है तो ये जेड बार है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, करेक्ट। अगर कॉन्जुगेट है तो हमें पता है अगर z एक्स प्लस आयोटा वाई है तो कॉन्जुगेट कितना होता है, x माइनस आयोटा वाई होता है, करेक्ट। तो दोनों का सम बाय 2 कितना होता है, रियल पार्ट ऑफ z, इनका डिफरेंस बाय 2, z माइनस जेड बार बाय 2 क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z निकाल लिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकाल लिया हमने। अब हमें पता है कि आइदर ऑफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर ओरिजिनल इक्वेशन, करेक्ट। पर क्योंकि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक सॉल्यूशन होगा हमारे ओरिजिनल इक्वेशन का। तो हमने इधर ए और बी लीनियर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करने के लिए लगा दिया और इससे हमें एक नया सॉल्यूशन मिल गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करके ए ई की बार गामा टी बाई 2 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिखते हैं। और इस तरह ये डेरिवेशन था इस फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला आया कैसे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम क्रिटिकली डैम्प्ड केस में।
तो क्रिटिकली डैम्प्ड केस कैसा है कि हमें पता है ये दो सॉल्यूशंस थे, कॉस वाला टर्म और साइन वाला टर्म। क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या हो रहा है, एट टी इक्वल टू जीरो देख, सॉरी नॉट टी इक्वल टू जीरो, क्रिटिकली डैम्प्ड में क्या हो रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू यहाँ इक्वल टू गामा स्क्वायर बाय 4। तो ओमेगा क्या होता है, जीरो हो जाता है, कॉस जीरो तो 1 हो गया, पर साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो Z1 आ गया ए। ये जो ए और बी है ये बस हम कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हैं, जैसे हमने इधर लीनियर कॉम्बिनेशन वाले के लिए कॉन्स्टेंट्स लगाए ना ए और बी, ऐसे ये ए और बी हैं। ओके, हमारा ओरिजिनल टर्म तो बस इतना ही है, ये जो ए और बी हैं ये तो बस कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसको अगर साइन ओमेगा टी जीरो होता है तो ये तो पूरा जीरो हो गया, Z2, Z1 आ गया ए की पावर माइनस गामा टी बाय 2। तो हम इसको जीरो प्रिवेंट होने से ओमेगा लगाते हैं, नीचे ओमेगा से डिवाइड करते हैं, तो साइन ऑफ समथिंग बाय ओमेगा मतलब जीरो बाय जीरो फॉर्मेट बन गया। तो इसको हम ये जो आया इनडिटरमिनेट फॉर्मेट सॉल्व करके वो आता है टी, तो बी इंटू टी इंटू ई की पावर दिस थिंग, वो हमने इधर लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आता है ए प्लस बी टी इंटू ई की पावर माइनस गामा टी बाई 2। अब कुछ लोगों को ये सवाल आएगा कि अगर ये जीरो हो रहा था पूरा टर्म तो हम इसको एज इट इज जीरो ही लिख देते, सिर्फ ये टर्म लिख लेते ए इंटू ई की पावर माइनस गामा टी बाई 2। लेकिन हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ना क्रिटिकली डैम्प्ड वाली केस, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता है कि हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट ये दूसरा इंट्रोड्यूस किया है हमने इधर ओमेगा से डिवाइड करके, ताकि हमें बी टी मिल जाए, तो ए प्लस बी टी इसलिए लिखा है। ओके, और इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए ये थोड़ा स्लोली डाई डाउन हो जाता है, और ओवर डैम्प्ड के लिए तो बहुत फास्ट ये डाई डाउन हो जाता है। जो हम बात कर रहे हैं ना हार्मोनिक ऑसिलेशंस की, इसमें तो खैर ऑसिलेशंस जैसा कुछ खास है नहीं, मतलब बेसिकली जो मोशन कह सकते हैं हम बहुत फास्ट ख़त्म हो जाता है। ओके, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के लिए हम लाइक टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 100 लाइक्स, प्लीज़ करवा दीजिए।